गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा के सभी अंगों का दर्शन जो भी भक्तजन सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति और तन मन से करते हैं, तो ऐसे भक्तों की सारी इच्छाएं गणपति बप्पा पूर्ण कर देते हैं और जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयों को गणपति बप्पा बिना कहे ही दूर कर देते हैं। और साथ में भक्तों का आत्मबल भी गणपति बप्पा इतना मजबूत कर देते हैं कि वे हर कठिनाइयों से निकल जाते हैं। उनके जो भक्त हैं आसानी से हंसते हंसते हर समस्या का समाधान निकालते हैं, हंसते हंसते उस कठिनाइयों से निकल जाते हैं। तो गणपति बप्पा के पीठ के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ। तो गणपति बप्पा के पीठ के दर्शन ऐसा माना जाता है कि करने से दरिद्रता का वास होता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि मंदिर में भक्तजन परिक्रमा लगाते हैं और भगवान के पीठ अर्थात भगवान के मंदिर के जो पीछे का भाग रहता है वहाँ पे माथा टिकाते, प्रार्थना करते हैं। पीठ मतलब मंदिर की परिक्रमा करते वक्त पीछे वक्त जो भक्तजन जो माथा टिकाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो जो है वो गलत है। तो उनकी सिर्फ परिक्रमा करना है, पर वो पीठ के ऊपर दर्शन नहीं करने। देखिए, आप किसी भी इंसान से मिलते हैं तो सामने की तरफ मिलते हैं, उसके फ्रंट बॉडी के तरफ खड़े रहते हैं। ऐसे नहीं कि आप उसके पीठ के पीछे खड़े और बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो गणपति बप्पा के भी दर्शन पीठ के नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप दुख, दरिद्रता, गरीबी, समस्याओं को आप खुद आमंत्रित कर रहे हैं। तो ओम जय गणपति बप्पा मोरिया। तो गणपति बप्पा के बारे में और मैं बताती हूँ, उनके मूषक वाहन के बारे में, मोदक उनको क्यों प्रिय है और मोदक का मीनिंग क्या है, और उनके जो 3 हथियार है कुल्हाड़ी, फंदा और गदा, इसके बारे में भी बताती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 स्वहम चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। देखिए, आपको अच्छे नॉलेजेबल भगवान के रिलेटेड, स्पिरिचुअल और हेल्थ रिलेटेड भी वीडियोस मैं बनाती हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा वीडियोस देख के। हाँ, पर मुझे भी अप्रिसिएशन मिलेगा ना कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रा स्वहम को सब्सक्राइब भी करिए और अच्छा लगा तो लाइक करिए, और कुछ आपको कहना है तो कमेंट्स भी करिए। तो चलिए, सबसे पहले फिर गणपति बप्पा के मूषक की बात करते हैं। तो गणपति बप्पा जो है वो बुद्धि, बल और धन के प्रतीक है, ये हम सब जानते ही है। और उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं कि वो हमारी सारी विपदाओं को हर लेते हैं, दूर कर लेते हैं, इसके लिए उनको विघ्नहर्ता भी कहते हैं। और आपने ज़्यादातर देखा होगा कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनके दरवाजे पे गणपति बप्पा का एक मूर्ति ज़रूर रहेगी, है ना। तो देखिए, चलो मूषक के बारे में बात करते हैं। तो मूषक जो क्या है, गणपति बप्पा का प्रिय वाहन है। पर मूषक का मीनिंग क्या है, वो कनेक्शन क्या है, तो मूषक का कनेक्शन है हमारे थॉट्स से। तो निगेटिव थॉट्स और निगेटिव इमोशंस पे कंट्रोल करना ही मूषक का मतलब है। तो वो कैसे, तो निगेटिव थॉट्स क्या होते हैं कि हम दूसरे के बारे में निगेटिव सोच रहे हैं, उसको निगेटिव मन ही मन बोल रहे हैं। भले ही हम लोग फेस पे एक्सप्रेस नहीं कर रहे, फेस पे अच्छा हम लोग नॉर्मली यहाँ हंस रहे हैं उसको देख के, पर मन ही मन उसको गालियाँ दे रहे हैं, मन ही मन उसको तिरस्कार कर रहे हैं, धिक्कार रहे हैं, उसके लिए कुछ कुछ उल्टा निगेटिव ही सोच रहे। तो ये है निगेटिव थॉट्स, उस पर कंट्रोल करना। और निगेटिव इमोशंस क्या होता है कि जैसे आपकी हेल्थ के लिए कोई चीज़ नहीं खाना है तो टंग कंट्रोल। तो जिस इंसान ने टंग कंट्रोल कर लिया, समझो, तो उसने इमोशंस पे कंट्रोल लिया। तो सबसे पहला है कि टंग कंट्रोल करना। तो आपको जो नुकसान कर रही है चीज़ बॉडी को, खुद के लिए, वो इमोशंस को कंट्रोल करना। वो चाहे किसी भी प्रकार के इमोशन हो, चाहे खाने के इमोशंस हो या किसी के थॉट्स के इमोशंस हो, तो इस प्रकार के इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देना नहीं है। यही है मूषक का मतलब। अच्छा, चलिए अभी मोदक का मतलब समझते हैं। तो मोदक 2 शब्दों को मिलकर बना है। सबसे पहले है मोद और फिर है अक। तो मोद का अर्थ है खुशी और अक का अर्थ है धतूरा। तो आपको यदि सदा खुश रहना है तो आपको 5 चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए त्याग करना पड़ेगा। देखिए, सोच लीजिए, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, इन 5 चीज़ों को जिस इंसान ने त्याग दिया, वह उसका जो जीवन है वो मोदक की तरह मीठा और खुशी भरा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। तो मोदक का अर्थ ये है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, गणपति बप्पा के 3 हथियार है।
उन 3 हथियारों का मीनिंग भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो 3 हथियार हैं कुल्हाड़ी, फंदा और गदा। तो भगवान गणेश के जो 3 हथियार है उसका भी मीनिंग है। तो देखिए ये किस बात को इंगित करते हैं। तो कुल्हाड़ी जो है व्यक्ति के अंदर छिपे हुए अहंकार को काटने के लिए इंगित करती है, डायरेक्शन देती है कि हमारे अहंकार को काटना चाहिए, अहंकार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर आपने बढ़ावा दिया तो आप खुद ही आपकी लाइफ स्पॉइल कर रहे हो, तो उस पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है। ठीक है। तो आगे है फंदा। व्यक्ति को अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं को भी कंट्रोल में रखना चाहिए। अहंकार को काटना चाहिए, इच्छाओं, आकांक्षाओं को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपने पैर जो फैलाना बोलते हैं ना कि चादर से बाहर पैर नहीं फैलाना चाहिए, उस तरीके से, तो आपकी जितनी क्षमता है, जितना कमाते हो उतना आप खर्चा करिए। उससे ज़्यादा करोगे तो आपकी लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाएंगी, इनबैलेंस हो जाएंगे, आप कर्जे में डूब जाएंगे। तो दूसरा है गदा। गदा का मीनिंग है कि भावनाओं को हमेशा सही दिशा में, सही डायरेक्शन में जाना है। आपको आपकी भावना या माइंड आपका डिस्टर्ब हो रहा है या किसी ने कह दिया कि ये सही है, वो नहीं। आप अपने हिसाब से सोच समझ के डिसीजन लीजिए और आप उसी डायरेक्शन में जाइए। किसी ने कह दिया बस उस डायरेक्शन में मत चल पड़िए। तो आपको जो है भावनाओं को कंट्रोल करना है। तो यही है गणपति जी के, गणपति बप्पा के हथियारों का मतलब। तो चलिए आगे जो है, गणेश जी वो जनेऊ भी धारण करते थे। तो जनेऊ का मीनिंग का क्या है, उनका स्वरूप क्या है, ब्राह्मण के जैसा है। तो ब्राह्मण का दर्शाता है कि ब्रह्म का अर्थ है विस्तार और विराट, मन का अर्थ है विराट। तो मनुष्य का मन, कहने का तात्पर्य मनुष्य अपने दिमाग को विस्तार करे और मन का स्वरूप जो है वो विराट रखे। तो इस तरह से गणपति बाप्पा की यदि आपने सच्चे दिल से आराधना की, प्रार्थना की, तो आपको गणपति बाप्पा आप पे प्रसन्न रहेंगे। वैसे गणपति बाप्पा तो भक्तों पे प्रसन्न ही रहते हैं, वो खुश ही रहते हैं और रास्ता ही दिखाते हैं। तो उनके जो ये जो मैंने आपको बताया, तो उनका उसका कोई ना कोई मीनिंग ही है, और शास्त्रों में जो लिखा रहता है उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न रहता है। तो मेरे ख्याल से आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स भी ज़रूर करें, और मेरे स्वहम चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। तो जय गणपति बप्पा मोरिया।